चैनल। आज की क्लास में हम लोग एनिमल किंगडम यानी कि प्राणी जगत के अंतर्गत हम लोग क्लासिफिकेशन का आधार पढ़ेंगे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो एनिमल है इनके वर्गीकरण का आधार क्या है, वर्गीकरण का ये कैसे विभाग, कैसे इनको अलग अलग फाइलम में रखा गया, इसका बेसिस क्या है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का आधार। इनके वर्गीकरण का आधार क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये वर्गीकरण की बात हुई तो हम लोग बात करेंगे हैवी एंड हैबिटाट। ये जो जानवर हैं इनकी आदतें क्या है और ये कहाँ रहना पसंद करते हैं। हैवी एंड हैबिटाट, हैवी एंड हैबिटाट अर्थात ये जो जानवर हैं उनकी आदतें क्या है और ये कहाँ रहना पसंद करते हैं। फर्स्ट जो हम लोग बात करेंगे, ये बात करेंगे इसके हैबिट की, आदत। ये जो जानवर होते हैं फर्स्ट ये ग्रीगेरियस होते हैं, ग्रीगेरियस यानी कि ये जो जानवर जंतु होते हैं वो झुंड में रहना पसंद करते हैं, ग्रुप समूह में रहना पसंद करते हैं, लेकिन वो साथ तो रहेंगे लेकिन एक दूसरे की सहायता नहीं करते हैं। ग्रीगेरियस यानी कि ये जो जानवर होते हैं वो लिव टुगेदर, रहते तो साथ में हैं, लिव टुगेदर बट डू नॉट हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की सहायता नहीं करते, हेल्प ईच अदर। ग्रीगेरियस अर्थात यानी कि ये जो जंतु होते हैं रहते तो क्या है, अकेले रहते तो समूह में लेकिन एक दूसरे की सहायता नहीं करते हैं। सेकेंड वर्ड जो हम लोग बात करेंगे सॉलिटरी। किसकी बात करेंगे? सॉलिटरी। वैसे जंतु जो अकेला रहना पसंद करते हैं, क्या करते हैं, एकदम लोनली, अकेले रहने पसंद करते हैं, उसे क्या कहते हैं? सॉलिटरी कहते हैं, लिव एलोन, जो अकेला रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट वन है कॉलोनियल। वैसे जंतु जो झुंड में रहना पसंद करते हैं उसे हम कहते हैं कॉलोनियल। अर्थात ये क्या होते हैं, बहुत सारे एक साथ यानी कि जैसे जॉइंट फैमिली में रहना पसंद करते हैं, उनको क्या कहते हैं? कॉलोनियल। मतलब ये कैसे रहना पसंद करेंगे, ये कॉलोनी में समूह बना के रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट वन है, ये कॉलोनी में रहना पसंद करेंगे। नेक्स्ट वन है कर्सोरियल। कर्सोरियल अर्थात यानी कि वैसे जानवर जिनकी आदत होती है क्या करने की, दौड़ने की, वो क्या करते हैं? रन करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं? रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं। और जो लास्ट वन इनकी आदतें होती है उसे कहते हैं फसोरियल। क्या कहते हैं? फसोरियल। ये जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी को खोद के बिल बनाते हैं और इसी बिल में रहते हैं। ये कहाँ रहते हैं? लिव इन बरो। कहाँ? ये बिल में गड्ढा खोद कर ये बिल बना के रहते हैं। तो ये होती है इनकी आदतें। अब हम बात करेंगे कि ये जो जानवर जंतु हैं इनका घर कहाँ है, कहाँ ये रहते हैं। अगला जो हमारी बात होगी हैबिटाट। हैबिटाट अर्थात ये जो जानवर होते हैं उनका घर कहाँ है। ये जो जानवर फर्स्ट ये जमीन पे रहते हैं, जो जमीन पे रहने वाले होते हैं उसे क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल स्थलीय। क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल स्थलीय। जो जमीन पे रहते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं अर्बोरियल। अर्बोरियल यानी कि ये जो होते हैं कहाँ रहना, पेड़ पे रहना पसंद करते हैं। सेकेंड वन है क्या है? एरियल। एरियल मतलब ये जो रहते तो जमीन है लेकिन क्या करना पसंद करते हैं? उड़ना पसंद करते हैं, हवा में रहना पसंद करते हैं। दूसरे जो इनका घर होता है वो होता है पानी में। कहाँ होता है इनका घर?
पानी में, और जो पानी में रहते हैं उनको क्या कहते हैं? दूसरा जो इनका घर होता है कहाँ होता है? पानी में, और जो पानी में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? एक्वेटिक जलीय। ये दो तरह के पानी में रहते हैं, एक जो ताजे पानी में रहना पसंद करते हैं, एक जो है जो क्या होते हैं? ताजे पानी में रहना पसंद करते हैं, यानी कि वो फ्रेश वाटर स्वच्छ जल में रहते हैं। और दूसरा जो समुद्री पानी यानी कि खारा जल में रहना पसंद करते हैं, उसे क्या कहते हैं? वो कहाँ रहते हैं? मेरीन वाटर। वो क्या होते हैं? खारा यानी क्या होते हैं? समुद्र में रहना पसंद करते हैं। तो ये इनका घर है, या तो ये जमीन पे मतलब टेरेस्ट्रियल स्थलीय होते, या तो पानी में एक्वेटिक जलीय होते। और इसका दूसरा जो वर्गीकरण का आधार है वो है इसके शरीर का ऑर्गेनाइजेशन, संगठन क्या है। तो दूसरा जो आधार है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो जानवर है उनके शरीर का संगठन कैसा है। ये इनके संगठन इस प्रकार से है। फर्स्ट वन बात करते हैं, ये जो होते हैं, पहला है कोशिकीय स्तर का संगठन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय स्तर का संगठन। ये जो कोशिकीय स्तर का जो संगठन होता है, इसमें सारे जो जीव ये प्राणी होते हैं, जंतु होते हैं, वो उनमें क्या होता है? कोशिका का झुंड होता है। यानी कि पहले से हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि सारे एनिमल, सारे जंतु मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय होते हैं, और जिनमें कोशिकीय स्तर का संगठन यानी कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनमें अभी तक टिश्यू उत्तक नहीं बना है। सारे सेल क्या होते हैं? झुंड में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। अर्थात बहुत सारे सेल क्या होते हैं? एक झुंड में, एक समूह में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। सारे सेल क्या होते हैं? एक समूह में व्यवस्थित होते हैं। और इस प्रकार का जो संगठन होता है, इस प्रकार का संगठन, इस स्तर का जो संगठन होता है, वो सबसे पुराने संघ के सदस्य में मिलता है। और सबसे पुराना संघ कौन सा है? फाइलम पोरीफेरा। तो ये जो क्वेश्चन आते हैं इसके एग्जाम्पल से आते हैं। तो कोशिकीय स्तर का संगठन यानी कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें मिलता है? सबसे पुराना संघ, जिसे क्या कहते हैं? पोरीफेरा। और पोरीफेरा का एक और नाम है, उसे कहते हैं स्पंज। दूसरा जो संगठन का स्तर है वो है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उत्तक स्तर का संगठन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उत्तक स्तर का संगठन, इसमें जो सेल है, जो कोशिका का झुंड है, वो व्यवस्थित होकर क्या बना ली है? टिश्यू उत्तक का निर्माण। ये जो कोशिका का झुंड है वो व्यवस्थित करके होकर क्या बना लिया है? टिश्यू उत्तक बना लिया है। क्या बना लिया है? टिश्यू उत्तक बना लिया है। तो इसमें जो सेल होते हैं कोशिका, वो किस रूप में व्यवस्थित हो गए हैं? टिश्यू उत्तक के रूप में व्यवस्थित हो गए हैं। और ये जो टिश्यू उत्तक स्तर का जो संगठन होता है, मैंने बताया था भाई भाई जो है सिलेंट्रेटा, जिसे नाइडेरिया भी कहते हैं, और टीनोफोरा में मिलती है। और उत्तक स्तर का संगठन किसमें मिलता है? सिलेंट्रेटा, जिसे हम नाइडेरिया भी कहते हैं, और इसका भाई भाई टीनोफोरा। उत्तक टिश्यू स्तर का संगठन किसमें मिलता है? सिलेंट्रेटा, जिसे नाइडेरिया कहते हैं। दूसरा क्या होता है? टीनोफोरा। नेक्स्ट वन, ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अंग स्तर का संगठन। ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अंग स्तर का संगठन। जो अंग स्तर का संगठन होता है, इसमें जो बहुत सारे जो टिश्यू उत्तक है, क्या है? टिश्यू उत्तक है, वो व्यवस्थित होकर, ये टिश्यूज व्यवस्थित होकर क्या बना लेते हैं? अंग बना लेते हैं, ऑर्गेन बना लेते हैं। और ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
अंग स्तर का संगठन केवल एक में मिलता है और वो है प्लेटीहेल्मिन्थेस, जिसे हम फ्लैटवर्म चपटे कृमि कहते हैं। ऑर्गन स्तर का संगठन किस में मिलता है? प्लेटीहेल्मिन्थेस में, प्लेटीहेल्मिन्थेस, जिसको हम फ्लैटवर्म चपटे कृमि कहते हैं। मतलब ये क्या होते हैं? कीड़े होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और जो लास्ट वन है वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम अंग तंत्र स्तर का संगठन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम ऑफ अंग स्तर का संगठन। ये जो ऑर्गन सिस्टम लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या सबसे अधिक कॉम्प्लेक्स जटिल है और इसमें जो बहुत सारे जो ऑर्गन अंग है वो व्यवस्थित होकर क्या बना लेते हैं? ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र बना लेते हैं। जैसे कि अगर बात करें, जैसे हमारे जो बॉडी के अंग है, जैसे हमारे बॉडी के अंग क्या क्या हुए? हमारा स्टोमक, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, बड़ी आंत, हमारा क्या है? ओइसोफेगस फूड पाइप, ये सारे, फिर हमारा माउथ, ये सारे जो हैं ये सारे अंग एक साथ मिलके क्या बनाते हैं? कौन सा ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र बनाते हैं? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र बनाते हैं। और इसके अलावा जितने जो आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद जितने भी आते हैं सारे में किस स्तर का संगठन है? अंग तंत्र स्तर का संगठन है। यानी कि स्केलेमिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक, कहाँ तक? स्केलेमिन्थेस से लेके कॉर्डेटा तक के फाइलम के सभी सदस्य में क्या होता है? इसमें ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र स्तर का संगठन। तो इस बीच में क्या आते हैं? एक आते हैं स्केलेमिन्थेस, उसके बाद क्या आते हैं? एनेलिडा, क्या आते हैं? एनेलिडा, फिर क्या आते हैं? आर्थ्रोपोडा, फिर क्या आते हैं? मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा और लास्ट वन है कॉर्डेटा। इन सब में ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र स्तर का संगठन है और इसके जो एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।